हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। आज की इस वीडियो में हम एमएमसी ट्रेनिंग का लेसन 8 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम बूट पार्टीशन और EXT/CSD फाइल के ऊपर बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए फ्रेंड, जो ये EXT/CSD फाइल होती है और जो बूट पार्टीशन होते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं पहले के जो लेसन है उनमें बता चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि इन दोनों के क्या काम होते हैं। क्योंकि ज़्यादातर मेरी जो EMMC की वीडियो थी उसके ऊपर बहुत सारे व्यूअर्स ने इसके ऊपर क्वेश्चन किया था कि हमें EXT/CSD फाइल और बूट पार्टीशन को लेकर के थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। देखिए, जो EXT/CSD फाइल होती है, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हम जब डम फाइल बनाते हैं कोई भी, तो उस डम फाइल के अंदर इस चीज का पूरा बूट का स्ट्रक्चर होता है कि जैसे कि मैंने बताया था कि बूट 1, बूट 2, यूजर एरिया और RPMB फाइल, ये जो फाइलें होती हैं, तो इन पूरी फाइलों का स्ट्रक्चर होता है कि फोन को हमें कैसे बूट करना है, किस फॉर्म में उसे बूट करना है। क्योंकि देखिए, जितने भी जो हमारे जैसे पीसी होते हैं, जो हमारे डेस्कटॉप पीसी होते हैं या हमारे लैपटॉप होते हैं, जब भी हम उन्हें फॉर्मेट करते हैं तो मदरबोर्ड के अंदर, या मतलब नॉर्मली भी हम उन्हें बूट करते हैं तो मदरबोर्ड में उसकी सेटिंग होती है। मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूं। देखिए कि हमें उसे बूट किस चीज से करना है, क्योंकि जब हम फॉर्मेटिंग के लिए करते हैं तो फर्स्ट बूट पे हम CD रोम को या पेन ड्राइव को रखते हैं, और सेकंड पे हम हमारे हार्ड डिस्क को रखते हैं, क्योंकि हमें CD से या पेन ड्राइव से सिस्टम को बूट कराना होता है, और उसके थ्रू हम विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 8 जो भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होता है उसे इंस्टॉल करते हैं। और जब नॉर्मली वो सिस्टम बूट होता है तब फर्स्ट बूट पे हार्ड डिस्क होती है, या हम रिमूवेबल डिस्क या CD को हटा देते हैं, तो हमारा सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली हार्ड डिस्क से बूट होता है जिसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है। लेकिन कुछ फोन में जब इस वजह से एरर आ जाती है, देखिए ये जो एरर आप देख रहे हैं, डिवाइस इज नॉट बूट इनेबल्ड, जब भी किसी फोन में ये प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब उसका बूट करप्ट हो जाता है या CSD EXD फाइल इरेज हो जाती है या करप्ट हो जाती है, तब इस तरह की प्रॉब्लम आती है। इस प्रॉब्लम के आने से हैंडसेट जो है वो हमारा डेड हो जाता है। डेड हो जाता है ऐसा मतलब है कि उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पूरा ओके रहता है, उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, लेकिन फोन को और EMMC को पता नहीं होता है कि हमें बूट कहाँ से होना है। उस वजह से जो हमारा हैंडसेट है वो डेड हो जाता है और वो ऑन नहीं होता है। और जब हम उसे DC मशीन पर चेक करते हैं तो फोन का सब चीज ओके आता है, लेकिन फोन ऑन नहीं हो पाता है। तब हम उसे EMMC पर चेक करते हैं, और अगर हमें ये वाला एरर दिखता है, देखिए डिवाइस इज नॉट इनेबल, इसका ये मतलब होता है, जैसा कि मैंने बताया, तो उसकी ESD फाइल करप्ट हो गई है या इरेज हो गई है, डिलीट हो गई है, और उसे अपना बूट समझ में नहीं आ रहा है कि बूट हम कहाँ से लें। तो देखिए, जो नॉर्मली हमारे प्रोसेसर होते हैं, सबसे ज्यादा MTK, क्विलकॉम और स्प्रेडरम आते हैं। तो MTK जो होते हैं वो बेसिकली बूट 1 से ही बूट होते हैं, और जो हमारे क्विलकॉम फोन होते हैं वो यूजर एरिया से भी बूट होते हैं। उसके अलावा देखिए, मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ। ये देखिए, इस वाले स्क्रीनशॉट में आप देखेंगे, ये हमने UEFI का लिया हुआ है। इसके आप देखेंगे तो यहाँ देखिए लिखा हुआ बूट पार्टीशन 1 इज इनेबल्ड। तो इसका मतलब है ये वाला फोन जो है बूट पार्टीशन 1 से बूट हो रहा है। अगर आपको बूट 1, बूट 2 और इसको अच्छे से समझना है तो आप इससे पहले का लेसन, मेरा 7th लेसन देखिए, उसके अंदर मैंने आपको डिटेल में बताया है कि बूट 1, बूट 2, यूजर एरिया, तो ये सब चीजें क्या होती है, आप यहाँ पर देखेंगे जो। तो इनके बारे में आपको डिटेल में देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इससे पहले का लेसन देख लीजिए। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि बूट पार्टीशन 1 इनेबल फॉर बूट, मतलब आपकी जो EMMC है वो बूट पार्टीशन 1 से बूट होगी। ऐसे देखिए, यूजर एरिया इज इनेबल्ड फॉर बूट, इस स्क्रीनशॉट में आप देखेंगे तो ये वाली EMMC जो है वो यूजर एरिया से बूट हो रही है। तो इसका मतलब है कि जब भी फोन को हम ऑन करते हैं तो वो यूजर एरिया से बूट हो रहा है, मतलब यूजर एरिया जहां पर हमारी सिस्टम फाइल और फोन की जो फाइलें रखी हुई है वहां से ये बूट हो रहा है। तो जब भी कभी ऐसा एरर आएगा तो आपका फोन डेड हो जाएगा, और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको इस फोन को आप ISP कनेक्शन के थ्रू या CPU रिवॉल्व करके जो हम सॉकेट में बिठाते हैं उस तरह से, दोनों में से किसी से भी EMMC को कनेक्ट करके, और हमें जस्ट यहाँ पर इस प्रॉब्लम को रिपेयर करने के 2 ऑप्शन है। देखिए कि बूट 2 का भी ऑप्शन, ये ज्यादातर सोनी के फोन में आता है या कुछ दूसरे फोनों में आता है, लेकिन ज्यादातर बूट 1 और यूजर एरिया होता है। देखिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं।
एक सबसे पहला होता है कि हम इसमें बूट कॉन्फ़िगर कर दें। मतलब देखिए, ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है यूएफआई का। इसके अंदर आप देखेंगे तो ये बूट पार्टीशन का ऑप्शन आता है नीचे यहाँ पर। इसमें से देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे तो तीनों ऑप्शन आपको दिखेंगे। बूट पार्टीशन 1 इनेबल फॉर बूट, बूट पार्टीशन 2 इनेबल फॉर बूट, यूजर एरिया इनेबल फॉर बूट। तो यहाँ पर आप उसमें से अपने फोन के अकॉर्डिंग, सीपीयू के अकॉर्डिंग उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए एक ऑप्शन और है, जहां से हम ext.csv फाइल सिलेक्ट करते हैं, यहां पर आप जस्ट क्लिक करेंगे तो ये तीनों आपको ऑप्शन दिख जाएंगे। इसमें ऑटोमेटिकली मीडियाटेक क्विलकॉम और आप जब सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वहां पर फाइल सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि मीडियाटेक जो है वो 1 से बूट होते हैं और जो क्विलकॉम है वो यूजर एरिया से बूट होते हैं। तो इस चीज का जो है हमें खासा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम एमटी के फोन के अंदर यूजर एरिया सिलेक्ट कर लेंगे तो फोन बूट नहीं होगा। तो हमें इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके कुछ कोड भी होते हैं, देखिए आप जैसे यहाँ पर देखेंगे तो 0x48 जो है तो ये एमटीके के लिए होता है, क्विलकॉम के लिए 038 होता है। और क्विलकॉम के लिए और भी इसके अंदर यूज होते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट ज्यादातर 0x48 जो है वो एमटीके के लिए यूज होता है और 0x38 जो है वो क्विलकॉम के लिए यूज होता है। तो जब भी आप चाहें कभी तो यहां से ESD फाइल को भी लोड कर सकते हैं डायरेक्टली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या तो आप बूट पार्टीशन यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, बूट पार्टीशन कॉन्फ़िगर के ऑप्शन से ये दोनों ही मतलब दोनों ही जो तरीके हैं सेम है। यहाँ ESD फाइल के थ्रू आप इसी ऑप्शन को ऑन कर रहे हैं और यहाँ आप चाहें तो डायरेक्टली भी इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। और eMMC से रिलेटेड अभी पहले मैंने जितने चैप्टर बनाए हैं ये सब ये किसी पर्टिकुलर में एक बॉक्स के ऊपर नहीं बना रहा हूं, मैं पूरी eMMC के ऊपर बना रहा हूं। और इन सभी लेसन्स में मैं आपको समझा रहा हूं कि किस तरह से eMMC काम करती है, उसके अंदर क्या होता है और फोन में इसका क्या काम होता है। मैं डिटेल में आपको एक एक करके सारी चीजें समझा रहा हूं। इसके बाद में eMMC के पूरे 30 लेसन्स होने के बाद में eMMC के ऐसे बॉक्स बहुत सारे हैं, लेकिन खासकर जो 2 बॉक्स मार्केट में सबसे ज्यादा चलते हैं, UEFI बॉक्स और EasyJetX प्लस, इन दोनों के ऊपर भी मैं ऐसे ही 30 से 50 लेसन बनाऊंगा, जिसमें मैं इनके पूरे A to Z जो भी समस्याएं आती हैं वो आपको बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पे मैं बिल्कुल वीडियो बना करके अच्छे से आपको समझाऊंगा। अभी जैसा कि मैंने बताया कि मैं इस लेसन के अंदर पर्टिकुलर किसी बॉक्स या डिवाइस के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरा eMMC के ऊपर बात कर रहा हूं। लेकिन इसमें जो सबसे खास चीजें होती हैं हमारे काम करने के लिए eMMC के ऊपर, उन सभी टॉपिकों को मैं एक एक करके इसके अंदर कवर कर रहा हूं और सभी आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बेसिकली मैं भी 2 बॉक्स के ऊपर ही बता रहा हूं, UEFI और EasyJetX के ऊपर। और आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं बिल्कुल उसका जवाब दूंगा। और आगे आने वाले लेसन्स में मैं जैसे GPT फाइल हो गया, उसके बाद में एक्सक्लूड यूजर एरिया जो ऑप्शन है, इन सभी के ऊपर बात करने वाला हूं और सभी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अभी इस वीडियो में मैंने जो आपको बताया कि डेड बूट रिपेयर करना, उसको मैं एक बार फिर से आपको रिवाइंड करवाता हूं। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे सिस्टम को हम जैसे बायोस से बूट कराते हैं, उसी तरह से हमारा eMMC भी बूट होती है, जिसके लिए हमें बूट 1, बूट 2 और यूजर एरिया का ऑप्शन होता है। देखिए, एक उस फोन का स्क्रीनशॉट है जो एक कस्टमर हमारे पास, एक शॉपकीपर थे जो UMT eMMC से उसको अनलॉक कर रहे थे और वो डेड हो गया था। एक्चुअली में वो डेड नहीं हुआ था, उसका बूट डिसेबल हो गया था, उसकी बूट फाइल जो थी वो इरेज हो गई थी, उस वजह से उसका USB पोर्ट आ रहा था और फोन जो है वो फोन ऑफ दिखा रहा था, मतलब डेड दिखा रहा था। तो इसमें बस हमें ये छोटा सा काम करना था और फोन ऑन हो गया। हमने उसकी बस जो सेटिंग थी, ये जैसे कि मैंने दिखाया आपको, क्विलकॉम फोन था तो हमने उसका यूजर एरिया इनेबल कर दिया। और इस ऑप्शन से देखिए ये जो दिख रहा है यूजर एरिया इज इनेबल, जस्ट हमने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया। यहां से आपको दिखाता हूं, ये देखिए, आप देखेंगे तो पार्टीशन कॉन्फ़िग में यहां पर आपको ऑप्शन दिख रहा है। तो यहां से जस्ट हमने उसे इनेबल करके राइट बटन पे क्लिक किया, उसे डिस्कनेक्ट करके मतलब ISP कनेक्शन को, जंपर को रिमूव करके हमने फोन ऑन किया और फोन ऑन हो गया। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना करके बाद में अपलोड करूंगा, जिसकी लिंक मैं इसके अंदर अपडेट करूंगा। और ज्यादातर जो UMT से लोगों को एक शिकायत होती है कि जो UMT का ISP टूल है उससे eMMC या फोन डेड हो जाते हैं, तो वो डेड नहीं होते हैं, उनका बूट करप्ट हो जाता है। तो आप इससे इजीली उसे रिपेयर कर सकते हैं। हमें eMMC को निकालने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं, अगर उसका USB पोर्ट आ रहा है तो देखिए,
इस वीडियो में मैंने eMMC का लेसन 8 बनाया जिसके अंदर बूट पार्टीशन EXD फाइल के बारे में आपको बताया। इसके बाद में आने वाले सभी लेसन्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।